तो दुखद खबर है पानीपत में गांव बराना से, जहां पर एक तेज रफ्तार पिकअप चालक ने गली में खेल रही 7 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। इससे बच्ची नीचे गिर जाती है और पिकअप का टायर उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है और बच्ची की मौके पर ही मौत हो जाती है। हादसे के बाद आरोपी वहीं पर अपना पिकअप छोड़कर फरार हो जाता है। घटना की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत के सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को दी शिकायत में दीपक ने बताया कि वो गाँव बराना का रहने वाला है और मजदूरी करता है। उसके 2 बेटे हैं, एक ही बेटी थी जिसकी हादसे में मौत हो गई। बेटी अभी 7 साल की थी। उसका नाम परी था। 26 मार्च की दोपहर यानी कि कल करीब 3 बजे जब हादसा हुआ तो उस समय परी गांव में ही अजय के मकान के सामने गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। पिता दीपक ने बताया कि जब बच्चे खेल रहे थे तो इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी आई। इसने परी को टक्कर मार दी। इससे बेटी नीचे गिर गई। उसके ऊपर से पिकअप का टायर निकल गया। आरोपी चालक गांव का ही रहने वाला है, जो कि हादसे के बाद फरार हो गया है। पानीपत में एक पिकअप चालक की लापरवाही के कारण एक 7 वर्ष की बच्ची की मौत हो गई। आपको बता दें, मामला पानीपत के गांव बराना का है, जहां पर कल शाम करीबन 3 बजे बच्ची जो है घर के बाहर गली में खेल रही थी और गांव का ही एक पिकअप वाला पिकअप को बैक कर रहा था, जिस दौरान उसने बच्ची को कुचल दिया और फिलहाल बच्ची की जो है मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिवार वालों के बयान के आधार पर पुलिस प्रशासन के द्वारा मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्ची गली में खेल रही थी, बैंक करते आन उन्हें एकदम स्पीड से लीजी और पिछला पहिया जो था उसका वो सिर पे नहीं उतर गया। सिर पर उतरते के कारण मौके पर ही मौत होगी। जो ड्राइवर था वो गाड़ी छोड़ के फरार हो गया जी उसी टाइम। ये मौके के सरपंच हाँ, गेल फरार हो गया जी। अब तक भी उसका आता पता लगा ना, उनके घर के ने पता लिया किसी ने आने के। लापरवाही के कारण हुआ जी। और हम तो कहते हैं सरकार से भी प्रशासन से भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बैक करते समय हुआ ये काम? बैक करते समय हुआ। तो जो युवक था गाड़ी छोड़ के वहाँ फरार हो गया था? वो तो मौके तो फरार हो गया जी। अभी भी फरार है? फरार ही है। नहीं, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और रात कर लिया पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो गांव का ही है वो? गाँव का है। तो तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसके शव को मोर्ची हाउस में रखवाया गया है। पूरा परिवार मौजूद है। गांव के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि इस मामले में पिकअप चालक के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि एक मासूम बच्ची जो कि बाकी बच्चों के साथ वहां पर खेल रही थी, तभी पिकअप चालक जो है अपनी गाड़ी को बैक कर रहा था और वहां पर बच्चे खेल रहे थे और पिकअप जैसे ही उसने तेज रफ्तार से पीछे किया तो उसी वक्त जो है परी वहां पर नीचे गिर जाती है और परी के ऊपर से पिकअप के पहिए जो हैं वो गुजर जाते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। परिवार उसे आनंद फानंद में अस्पताल तो लेकर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। परी की मौके पर ही मौत हो गई। तो ऐसे में तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं। गाड़ी चढ़ा दी थी ऊपर, उसके स्पीड में चढ़ा दी थी, ले आगे पीछे थे। बैंक गाड़ी थी स्पीड में ले आगे ऊपर। वो आज भी मारी थी, जीप भी नहीं रुक गया। स्पीड में गाड़ी चढ़ा दी थी, सिर पर चढ़ा दी थी। कितने साल की बच्ची थी? 7 साल की थी जी परी। कितने बच्चे हैं आपके? 3। पुलिस में शिकायत दे दी आपने? हाँ। आप क्या काम करते हो? हम तो चिनाई का करते हैं जी। उस समय कौन था जब गुड़िया गली में खेल रही थी? वहाँ छोटे छोटे बड़ा खेला लग रहे थे जी। जो कैंटर वाला है वो कहाँ का है? गाँव का ही है जी। फरार हो बैक करते हुए? हाँ। फिलहाल जो है पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी चालक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि 7 साल की परी अपने 2 भाई बहनों की इकलौती बहन थी और परिवार में इकलौती बेटी थी। तो ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उनके 7 साल की मासूम परी अब इस दुनिया में नहीं है और एक पिकअप चालक की बड़ी लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है और इस हादसे में परी की मौत हो गई है। फिलहाल जो है बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिवार जो है यहाँ पर मौजूद है और आरोपी की तलाश जो है पुलिस कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।